अगर आपसे कोई कहे कि आप सरकार को भी कर्ज बांट सकते हैं तो आप सोचेंगे कि क्या मजाक है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही निवेश के विकल्प के बारे में बताने वाले हैं जिसके जरिए आप सरकार को भी कर्ज दे सकते हैं और अच्छी खासी फिक्स्ड कमाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी बॉन्ड के बारे में। शेयर मार्केट और दूसरे निवेश साधनों के बरक्स सरकारी बॉन्ड में निवेश आपके लिए लगातार कमाई करने का एक शानदार जरिया बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सरकारी बॉन्ड आखिर होते क्या हैं। जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, इसी तरह सरकार भी देश का बजट बनाती है कि सरकार को कितने रुपए की आमदनी किस तरीके से होगी और कितने रुपए का खर्च होगा। इसका हिसाब किताब बजट में होता है। लेकिन जिस तरह से कई बार हम सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी अपना खर्च पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। यह कर्ज सरकार बॉन्ड के जरिए जुटाती है। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसिक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सरकार टैक्स और दूसरे रास्तों से करीब 30 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। बाकी पैसा सरकार बाजार से कर्ज लेकर जुटाएगी। सरकार ने इस साल अपने खर्चों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीबन 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज जुटाने की बात कही थी। जिस तरह सरकार बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाती है, वैसे ही कंपनियां भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं और इन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है। बस दोनों में फर्क इतना होता है कि सरकारी बॉन्ड को निवेश के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी यानी सरकार की गारंटी होती है। अब समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या है। बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज या रिटर्न को बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड पर पहले से तय रेट पर ब्याज मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तय आमदनी देने की वजह से बॉन्ड को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, यानी एक ऐसा निवेश का विकल्प जिससे निवेशक को तय कमाई होती रहेगी। बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 1 से 30 साल तक की हो सकती है, लेकिन भारत में 10 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को बेंचमार्क माना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी बॉन्ड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है और उसका कूपन रेट 8% है, तो बॉन्ड मैच्योर होने तक हर साल आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए बाजार में बॉन्ड का मूल्य घट करके 90,000 हो गया है, तो भी आपको 8,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिलते रहेंगे, क्योंकि कूपन रेट कभी नहीं बदलता है। इसका मतलब यह है कि अब 90,000 पर भी 8,000 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं जिस तरह से किसी कंपनी के शेयर की खरीद या बिक्री होती है, उसी तरह से बॉन्ड की भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब बात आती है कि सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने से क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात, सरकारी बॉन्ड को रिस्क फ्री निवेश माना जाता है। इसके साथ ही सरकारी बॉन्ड में निवेशकों को एक निश्चित रिटर्न और आपके पैसे की सुरक्षा का वादा सरकार की तरफ से किया जाता है। इसलिए सरकारी बॉन्ड में पैसा निवेश करना सेफ माना जाता है और इसमें नुकसान होने की संभावना बेहद कम रहती है। जिस तरह भारतीय रुपए में आरबीआई की तरफ से लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसी तरह सरकारी बॉन्ड के जरिए सरकार आपके निवेश को ब्याज सहित वापस करने का वचन देती है। सरकारी बॉन्ड से रिटर्न आमतौर पर किसी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट के करीब बराबर रिटर्न मिल जाता है। बॉन्ड में निवेश का एक और बड़ा फायदा है कि इस पर शेयर बाजार की अस्थिरता का असर आपके निवेश पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहता है। मान लीजिए किसी वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, तब बॉन्ड आपके पैसों को बचाने में मदद करेंगे। इस तरह से देखें तो बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस लाते हैं। पहले छोटे निवेशक इसमें इसलिए निवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि पहले कम से कम 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदना जरूरी था, लेकिन अब रिटेल निवेशक सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश करके भी इन बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकारी बॉन्ड से जुड़ी यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।